गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। कैसे सो ये? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन, अदरवाइज कम नॉट दिवाली बेटे का हौसला। तो आज हम पहुंच गए हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के फिजिकल मैप पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एशिया और यूरोप महाद्वीप पर अपना डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख लो। जो अफ्रीका महाद्वीप है आज हमारा तीसरा कॉन्टिनेंट है। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है हमारा वो कौन सा है? वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, देन उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के बाहर चलते हैं और उसके बाद जो है हम अफ्रीका महाद्वीप के अंदर घुसेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पर जो है हमने यूरोप वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और जो ये वाली डायरेक्शन है हम इसको क्या नाम देंगे? ना तो ये नॉर्थ में ही है, ना तो ईस्ट में ही है, इनके बीच में, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके नॉर्थ ईस्ट में जो सागर है, जो सी है, उसे हम कहते हैं लाल सागर या रेड सी। ओके, रेड सी के आगे एक खाड़ी है, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ अदन। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ अदन। जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा महासागर है? सागर नहीं, महासागर है। क्या नाम है इसका? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। ओके, क्या नाम है? इंडियन ओशियन। यहां पर आप देखोगे एक सक्री सी जो पट्टी है, जो दो जलाशयों को मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। तो इस जल संधि का जो नाम है वो है मोजाम्बिक जल संधि। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम मोजाम्बिक है, और इसी देश के नाम पर जो है इस स्टेट का, इस जल संधि का नाम पड़ा है मोजाम्बिक जल संधि। ओके, इसके यहां पर आप आओगे, यहां पर देख लो आप, यहां पर लास्ट में जो साउथ अफ्रीका को जो लास्ट, जो सबसे साउथ का जो सबसे लास्ट जो बिंदु है, इसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। यहीं से होकर जो है वो यूरोपियन एशिया में आए थे। किस डायरेक्शन से होकर आए थे? केप ऑफ गुड होप से होकर आए थे। ओके, इसके ऊपर आप देखोगे तो यहां पर एक खाड़ी है जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ हेलेना। गल्फ ऑफ हेलेना। गल्फ ऑफ हेलेना। और यहां पर एक और खाड़ी है जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ गिनिया या गिनी की खाड़ी। क्या कहते हैं? सॉरी, गिनी की खाड़ी। ओके, यहीं पर जो है वो विश्ववित गिनी देश है एक। आप यहां पर देखोगे अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में, अफ्रीका महाद्वीप के वेस्ट में कौन सा सागर है? अटलांटिक ओशियन। विश्वत रेखा के ऊपर के जो ओशियन है उसे हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और विश्वत रेखा के नीचे जो महासागर है उसे हम कहते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन। जबकि इंडियन ओशियन को हम डिवाइड नहीं करता है क्योंकि ये लंबा नहीं है, जबकि जो अटलांटिक ओशियन है वो बहुत लंबा है। आप देखोगे यहाँ नीचे से, मतलब साउथ से लेकर नॉर्थ तक बहुत, मतलब लंबाई में बहुत है। इसलिए हम जो है इसे सुविधा के लिए दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। विश्वत रेखा के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक और विश्वत रेखा के नीचे साउथ अटलांटिक। ओके, तो ये थे अफ्रीका महाद्वीप की कुछ खाड़ियां, कुछ सागर, कुछ महासागर। अब जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जो जियोग्राफिकल एरिया है अफ्रीका महाद्वीप का, उससे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में आपको माउंटेन भी देखने को मिलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में आपको रिफ्ट वैलियां भी देखने को मिलेगी, अफ्रीका महाद्वीप में आपको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलेंगी। यहां पर आपको एक बहुत बड़ा डेजर्ट देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं सहारा। सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा है? सहारा मरुस्थल। ये जो है अफ्रीका के लगभग 10 कंट्रियों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। वैसे देखिए, हम जब एग्जामों में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वहां पर ऑप्शन में सहारा दिया होता है, लेकिन उनको पूछना चाहिए कि वो जो है वो गर्म मरुस्थल को पूछ रहे हैं या ठंडे मरुस्थल को पूछ रहे हैं। देखिए, डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट, एक हॉट डेजर्ट है। अगर आप देखोगे कि सबसे बड़ा जो कोल्ड डेजर्ट है वो अटलांटिक
डेजर्ट है हमारा। दूसरा सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट जो है वो आर्कटिक डेजर्ट है। और सबसे बड़ा गर्म जो डेजर्ट है, जो हॉट डेजर्ट है, वो सहारा डेजर्ट है। अगर हम ओवरऑल सीधा डेजर्ट पूछेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, या जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो उस हिसाब से तो जो है वो अटलांटिक डेजर्ट हुआ हमारा, अटलांटिक जो हमारा मरुस्थल है वो हुआ। बट यहाँ पर जो है इनको अलग अलग डिफाइन करना चाहिए कि गर्म जो मरुस्थल है उससे पूछ रहे हैं या ठंडा मरुस्थल उससे पूछ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल डेजर्टों की बात करें तो जो सहारा डेजर्ट है ये तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। सबसे बड़ा अटलांटिक डेजर्ट, दूसरा आर्कटिक डेजर्ट, तीसरा सहारा डेजर्ट। गर्म जो मरुस्थल है उसमें सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है वो कौन सा है, वो सहारा डेजर्ट है। आप देखोगे कि जो सहारा डेजर्ट है, ये जो सहारा डेजर्ट है इसे अलग अलग जगह जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। सेम उसी तरह जब आप मैप को जूम करते हो तो सबसे पहले आते हैं कॉन्टिनेंट, उसके बाद जब आप किसी कॉन्टिनेंट को जूम करते हैं तो उस कॉन्टिनेंट की कंट्रियां आती हैं, फिर किसी कंट्री को जूम करते हैं तो उसकी स्टेट्स आती हैं। जब उन स्टेट्स को जूम करोगे तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट आएंगी। तो सेम यही है, जब आप सहारा जो डेजर्ट है, जब आप इसके थोड़ा अंदर जाएंगे तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एक देश है वेस्टर्न सहारा, तो इस यहाँ पर जैसे इस सहारा रेगिस्तान को क्या कहते हैं हम, वेस्टर्न या पश्चिमी सहारा। इसके आगे वाले पार्ट को कहा जाता है चेच मरुस्थल या चेच डेजर्ट। यहां से आगे इसे कहा जाता है लीबिया डेजर्ट। इस तरह इसको जो है वो अलग अलग नामों से जानते हैं सहारा डेजर्ट को। जिस तरह आगे जो है नूबियन डेजर्ट, ठीक है, जो वेस्टर्न सहारा या पश्चिमी सहारा, चेच डेजर्ट, लीबिया डेजर्ट या नूबियन डेजर्ट। अगर आप इनको और जूम करोगे या मतलब आप सहारा डेजर्ट के और अंदर जाओगे तो इनको और ज्यादा नामों से जाना जाएगा। इसलिए जो सहारा डेजर्ट है इसे अफ्रीका में अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जानते हैं। ओके, आप यहाँ पर साउथ अफ्रीका में आओगे, यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसे कहा जाता है कालाहारी मरुस्थल या कालाहारी डेजर्ट। एग्जाम में पूछा गया था, छोटा एग्जाम था, तो इसमें पूछा गया था कि ये जो कालाहारी मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है। तो वहां पर जो ऑप्शन थी आपकी वो थी बोत्सवाना। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वो बोत्सवाना देश में है। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर पूरा डिटेल से पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कालाहारी मरुस्थल जो है वो कितने देशों में फैला हुआ है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वो 3 देशों में फैला हुआ है। इसके साउथ में जो यहाँ पर है साउथ अफ्रीका कंट्री, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बोत्सवाना। देन इसके साथ आगे नामीबिया। आप टेंशन मत लीजिए जब मैं कंट्रियों के बारे में, इसके बाद जब हम पॉलिटिकल मैप पर डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ किस किस कंट्री में फैला हुआ है। यहाँ पर तो जस्ट ऐसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है कालाहारी मरुस्थल जो है वो 3 देशों में फैला हुआ है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में। ओके, आप यहाँ पर देखोगे ज्यादा घचपच वाला काम हो गया। जो कालाहारी मरुस्थल है इसके साउथ में एक पर्वत है, एक पर्वत श्रृंखला, इसको हम कहते हैं ड्रैगन्सबर्ग पर्वत। ड्रैगन्सबर्ग, ठीक है। ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन जो वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कंट्री है वो कौन सी है, वो साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ये साउथ अफ्रीका कंट्री है, साउथ अफ्रीकन नहीं, अफ्रीकन में तो बहुत ज्यादा कंट्री आ जाएंगी साउथ अफ्रीका में। ये जो कौन सी कंट्री है, साउथ अफ्रीका। कौन सी कंट्री, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन सा पर्वत है, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत। ओके, यहाँ पर आप जाओगे ऊपर सहारा मरुस्थल के नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी एक माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं एटलस पर्वत। एटलस माउंटेन है वो अफ्रीका के 4 कंट्री में फैला हुआ है। ओके, अब यहां पर आप देखोगे जब अब आप अफ्रीका के ईस्टर्न डायरेक्शन में जाओगे तो यहां पर आप देखोगे इस तरह की एक लाइन बनी होगी, अगर आपके पास मैप है। ओके, तो इसको हम कहते हैं ईस्टर्न ड्रिफ्ट वैली, इसको कहा जाता है ईस्टर्न ड्रिफ्ट वैली। आपको यहाँ पर जो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना,
ये आपको एक सींग की तरह लग रहा है। जो गैंडा होता है ना, और राइनो होता है, उसके मुंह के आगे जो एक सींग होता है ना, उसकी तरह इसकी आकृति है, उसकी तरह जो इसकी शेड है। तो इसको जो है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, सोमालिया प्रायद्वीप कहते हैं। इसकी शेप जो है वो वन हॉर्न राइनो की तरह है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रियां शामिल है, तो आपको उसका आंसर देना था। अगर आप इस मैप को अच्छे से जानते होंगे तभी इसका आंसर दे पाओगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रियां हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती एंड इरिट्रिया। इसके बारे में भी हम पॉलिटिकल मैप में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कौन सा द्वीप है, सॉरी कौन सा पेनिनसुला है, सोमालिया, सोमालिया पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला है या प्रायद्वीप है, सोमालिया प्रायद्वीप। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। जो ईस्ट ड्रिफ्ट वैली है हमारी, इस ड्रिफ्ट वैली के नीचे यहां पर अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है, जो ईस्ट ड्रिफ्ट वैली है। ईस्ट ड्रिफ्ट वैली के नीचे एक देश है यहाँ पर, केनिया। केनिया की राजधानी नैरोबी। नैरोबी के पास ही जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी हाइट है 5895 मीटर। इसको हम कहते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो है। केनिया के नैरोबी के पास है और इसकी हाइट है 5895 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अफ्रीका की ग्रेट लेक्स की। अफ्रीका में बहुत सारी लेक्स हैं, आप यहां पर देखोगे। इसको मिटा लेते हैं। अफ्रीका की ग्रेट लेक्स पर बात करते हैं। यहां पर एक लेक्स है, यहां पर एक लेक है, इनको नीले स्केच से बताता हूं मैं। यहां पर एक लेक है, इस लेक का नाम है तुर्काना लेक। तुर्काना लेक, क्या नाम है इसका, तुर्काना लेक। इसके नीचे आप जाओगे, यहां विषुवत रेखा पर स्थित है एक विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी लेक है। विश्व की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। विश्व की वैसे तो दूसरी सबसे बड़ी लेक है, लेकिन विषुवत रेखा पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी लेक, जो विषुवत रेखा पर स्थित जितनी भी झीलें हैं उनमें सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ओके, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की, देखो अलग अलग कंफ्यूज मत होना, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील ताजे पानी की झील विक्टोरिया लेक। विषुवत रेखा पर सबसे बड़ी झील विक्टोरिया लेक। इसके नीचे एक और लेक है, इसको कहते हैं टंगनिका झील। टंगनिका झील या टंगनिका झील, कौन सी झील है, टंगनिका झील, ठीक है। टंगनिका लेक के नीचे एक और लेक है मलाबी। मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत कुछ दिखाना है आपको। यहां पर आपके पास मैप होना चाहिए, मैप होगा तभी आप इनकी लोकेशन एक्यूरेट देख पाओगे। ओके, तो यहां पर कौन सी झील है, मलावी। मलावी के साथ ही जो देश है मलावी कंट्री है। ओके, तो कौन कौन सी झील है, तुर्काना झील, विक्टोरिया झील, टंगनिका झील, मलावी झील। यहां पर और छोटी छोटी लेकें हैं, बहुत सारी हैं, जैसे कि एडवर्ड झील, कीबू झील, तो बहुत सारी झीलें हैं। और यहां पर आप देखोगे यहां पर कौन सी वैली थी, ईस्ट रिफ्ट वैली। कौन सी वैली, ईस्ट रिफ्ट वैली, या हिंदी में पूर्वी भ्रंश घाटी। आप देखोगे कि जो अफ्रीका का ये वाला जो रीजन है ना, यहां पर दरारें पड़ गई है। दरारों में पड़ने वाली जमीन जो है, जो अफ्रीकन प्लेट है, वो गल रही है धीरे धीरे। गलने की वजह से यहाँ की जो जमीन है वो खिसक रही है धीरे धीरे, और यहाँ पर जो है वो खाइयां बन रही है, और उन खाइयों में पानी भर जाता है, तो वहां पर क्या बन जाती है, लेक्स बन जाती हैं। तो एक वाला जो पूरा रीजन है, ये जो पूरी की पूरी अफ्रीकन प्लेट है ना, यहाँ से गल रही है, और आने वाले टाइम में कुछ सालों बाद जो है, बहुत टाइम लगता है इसको,
तो बहुत सालों बाद जो है ये वाला पार्ट अफ्रीका का ये वाला पार्ट जो है वो इससे टूटकर अलग हो जाएगा। जिस तरह इंडिया जो है अफ्रीका से टूटकर अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो अफ्रीका से टूटकर अलग हो गया, यहाँ पर देखोगे मोजाम्बिक भी एक टाइम में यहीं पर अफ्रीका से सटा हुआ था और आज अफ्रीका से अलग होकर आगे जा रहा है। तो आने वाले टाइम में जो है आपको अफ्रीका का ये वाला पार्ट भी टूटकर अलग दिखेगा। आप होंगे ही नहीं उस टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्लेट को गलकर अलग होने में। तो अफ्रीकन प्लेट एक टाइम में ये टूट कर जो है वो आगे निकल जाएगी। और यहाँ पर आप देखो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नाइल नदी के वाला ये रीजन भी जो है वो टूटकर अलग होने वाला है। यहाँ पर भी जो है वो भ्रंश घाटियां बन रही है, यहाँ की जमीन भी जो है लगातार मतलब दूर होती जा रही है। तो ये पूरा रीजन जो है आने वाले टाइम में अफ्रीका की जो प्लेट है वो भी टूटेगी, वो और भी ज्यादा टूटेगी। ओके, तो ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हम जब जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे सागर सॉरी महासागर और जो महाद्वीप है वो प्लेटों पर हैं और ये प्लेटें कहीं एक दूसरे से दूर जा रही है तो कहीं एक दूसरे के नजदीक आ रही है। तो वो सारी चीजें हम वर्ल्ड जियोग्राफी में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला ये जो जितना भी आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है वो सवाना घास है। ये पूरा का पूरा सवाना घास क्षेत्र है। पूरा का पूरा रीजन जो है वो सवाना घास क्षेत्र का है। देखो जो घासें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इनको हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि स्टेपी, संभाना, पंपास, बेल्ट, लानूश, तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जो सवाना घास है, विश्व का सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र, सवाना घास का क्षेत्र जो है वो कहां पर है, वो अफ्रीका में है। ओके, एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र कहां पर है, तो वो अफ्रीका में है। अफ्रीका का पूरे कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आधा भाग जो है वो सवाना घास भूमि में आता है। पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, ठीक है, उसका पूरा आधा जो भाग है, मतलब अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटोगे तो उसके आधे हिस्से में जो है वो सवाना घास है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सवाना घास क्षेत्र कहां पर है, वो अफ्रीका में है। इसके आगे आप चलोगे तो आगे आता है ये वाला रीजन। यहाँ पर एक नदी बहती है, यहाँ पर एक नदी है जिसे हम कहते हैं कांगो नदी, इसको हम जायरे भी कहते हैं। कांगो नदी जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से निकलती है और आगे आप देखोगे कि विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में काट देती है। विषुवत रेखा को दो बार काटती है कांगो नदी, इसको हम जायरे नदी भी कहते हैं। तो जो कांगो नदी का बेसिन है, बेसिन क्या होता है, देखिए एक मेन नदी है, एक मेन नदी होती है और इस नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो है वो पानी गिराती है और इन छोटी छोटी नदियों में छोटे छोटे नाले जो है वो पानी गिराते हैं। तो ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है ना, वो इस नदी का क्या है, बेसिन है। इस नदी का बेसिन कितना है, ये पूरा का पूरा रीजन है। जहां जहां से भी इस नदी को पानी मिलता है वो सारा रीजन जो इस नदी का होता है। तो ये वैसे ही ये पूरा रीजन जो है इसको हम कहते हैं कांगो बेसिन। कांगो बेसिन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सदाबहार वन जो है वो अफ्रीका में है और उसका नाम क्या है, कांगो बेसिन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन क्षेत्र कहां पर है, ब्राजील के अमेजोन जो है, ब्राजील में जो है वो अमेजोन का जो जंगल है वो विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन क्षेत्र है या सदाबहार वन है। और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन जो है वो कहां पर है, कांगो बेसिन में। ये जो है 21 कंट्रियों में फैला हुआ है और यहाँ पर जो नदी है, कौन सी नदी है, कांगो नदी है, इसी को हम जायरे नदी भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सदाबहार वन क्षेत्र कहां पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप पर है। कौन सा है, तो कांगो बेसिन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सी नदी है, कांगो नदी है, इसको हम जायरे नदी भी कहते हैं। देख लेता हूं कुछ बचा तो नहीं है यहाँ पर जिसके बारे में हमने डिस्कस ना किया हो। लगभग जो है अफ्रीका महाद्वीप का जो फिजिकल मैप है वो कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अफ्रीका महाद्वीप के पॉलिटिकल मैप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।